लेट्स टॉक लखनऊ अगेन। 10वीं बार आप सबको मेरा आदाब। हमारे बीच अमृतलाल नागर या बाबूजी अगर होते तो आज 17 अगस्त को हम उनका 104वां जन्मदिन मनाते। लेकिन हिंदी के इस बेहतरीन कहानीकार का 1990 में इंतकाल हो गया। मिल के कुछ यादें ताज़ी करते हैं बाबूजी की। देखिए कैसे बयान करते हैं बाबूजी अपनी हुलिया अपने आप। कहते हैं उनके गालों की हड्डियां ऊंची हैं। वो इसको एक इनकलाबी की निशानी मानते हैं। अपनी नाक को नुकीली बताते हैं और आगे कहते हैं कि उनकी नाक को देखकर हर समझदार शख्स फौरन मान लेगा कि वो नाक वाले हैं। अपने होंठ को न पतला न मोटा बताते हैं। मुंह छोटा, निचले होंठ पे एक तिल भी है। तजुर्बेदार लोगों से उन्होंने सुना है कि होंठ पे तिल होने वालों को रसीला भोजन, पान और रसीले होंठों का सुख मिलता है। सब कुछ मिला जुला के अपने चेहरे को कहते हैं बुरा नहीं है। एक बार उनका चेहरा दिख जाए तो देखने वाले का ध्यान अपने आप में उनकी ओर खिंचता है। कुछ औरतें भी इस चेहरे पे फिदा हुई हैं। तसल्ली है उनको। सबसे बड़ी तसल्ली लेकिन उनको इस बात की थी कि उनका चेहरा ऐसा है कि उस पे इश्क फरमाते रहने का धंधा या लफंगेपन का साइन बोर्ड कभी नहीं टांगा जा सकता। उनका चेहरा देखते ही यकीन हो जाता सबको कि आदमी भला और शरीफ। बाबूजी की लिखाई तो थी ही, लेकिन आपकी जिंदा दिली के चर्चे शहर के कोने कोने में भी मशहूर थे। मुझे भी याद है बाबूजी पढ़ रहे थे हम लोग और थिएटर करते थे। बाबूजी संगीत नाटक अकादमी के हेड थे। वो भारतेंदु नाट्य अकादमी के पहले चेयरमैन भी थे। सफ़ेद धोती पहने, सफ़ेद कुर्ता, चौक यूनिवर्सिटी का ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड वाइस चांसलर रिक्शे से हमारे नाटक का रिहर्सल और शो देखने आ जाता और उनका नूरानी चेहरा देखते ही हम सबको बेहद खुशी होती। काले काले बाल, बीच की मांग, चांद की तरह चमचमाता चेहरा, पान चबाने से होंठ उनके हमेशा सुर्ख दिखते। कहते हैं मुंशी प्रेमचंद और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखाई और वसूलों से वो बेहद मशहूर मुतासिर थे। चट्टोपाध्याय ने उनको सीख दी। अपने तजुर्बे को ही अल्फाज में पिरोना सिखाया। पहले महसूस करना, फिर एहसास को शब्दों में ढालना। बाबूजी की लिखाई में लखनऊ की गलियों की चहल पहल तो सिनेमा की तरह दिखती। आम शहरी की ज़बान पे उनकी ज़बरदस्त पकड़ थी। ये ज़बान न खालिस उर्दू ना ही शुद्ध हिंदी, ज़बान आम इंसान की, यहाँ के तमाम बाशिंदों की बोली उन्होंने समझी, समेटी और फिर अपने लेख में पिरोई। चाहे वो तंज और ताने हों औरतों के, मुहावरे से सजी सब्जी वाले की पुकार हो, रिक्शे वाले की गुफ्तगू या फिर तवाइफ की आवाज़ हो। बाबूजी की बरसी मनाने की चाह में अपनी किताबों की अलमारी की तरफ मैं मुड़ी और खोज की। तो देखिए उस अलमारी में मैंने क्या पाया। ये कोठे वालियाँ किताब हाथ लगी। बस पन्ना खोलने की देर है, फिर डुबकी लगाते हैं साथ साथ इस लखनऊआ कहानी में। दिसंबर की क़यामत और जनवरी की महफिल। दिसंबर 1858 की रात, रात वालियों के बाजार में क़यामत बनकर आई। उस दिन वैश्या उन्मूलन के महान उद्देश्य से प्रेरित लखनऊ की पुलिस ने
रूप जीवाओं के हाथ पे छापा मारा। रात के 2 बजे थे। कुत्ते, चोर, उचक्के और पुलिस वालों की छिपी छिपी सरगर्मियों को छोड़ नगर की सड़कों पे सन्नाटा था। कहीं अपने नसीब के कांटों पे और कहीं गुलाब के सेज बिछाए हुए बाजार की परियां सुख की नींद सो रही थी। अब आगे इस किताब को आप खुद पढ़िए। इस हकीकी से थरथराती हुई, कपकपाती हुई किताब को, कहानी को आप पढ़िए और खुश होइए, बाबूजी को याद कीजिए और अगले वीडियो तक हमारा खुदा हाफिज़ कबूल कीजिए।